फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश में फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जो कि आज हम लोग बी वर्ड्स को पढ़ने वाले हैं और उसके भी आगे पढ़ेंगे। ओके। और ए वर्ड्स जितने भी थे फिक्स्ड प्रीपोजिशन के, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इसके 3 वीडियो पढ़ी है प्लेलिस्ट में, तो आप उनको जा करके देख लीजिए। ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो देखिए फ्रेंड, आज का पहला प्रीपोजिशन देखिए क्या है। ब्लश फॉर। क्या है फ्रेंड? ब्लश फॉर। ओके। तो ब्लश मीन्स क्या होता है, आपको ये जान लेना है। तो फ्रेंड, ब्लश मीन्स होता है शर्म। क्या होता है? शर्म। ए फॉल्ट असेम्ड ऑफ, मतलब कि कोई काम आपसे मिस्टेक्स हो जाए, गलतियां हो जाए, तो उसमें आप क्या महसूस करें? शर्म महसूस करें। ठीक है। ओके। या फिर पछतावा जिसे बोल सकते हैं आप लोग। तो इसका मतलब क्या होता है? ए फॉल्ट या फिर असेम्ड ऑफ, मतलब कोई चीज़, कोई मिस्टेक के लिए क्या करें हम? शर्म करें। ओके। तो देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, आई ब्लश फॉर द वॉइसेस ऑफ माई सन हु फैमिली है। आई ब्लश फॉर द वॉइसेस ऑफ माई सन हु हैज डिस्ग्रेस्ड द फैमिली, है ना? कि मेरे सन ने क्या किया? ब्लश फॉर, ब्लश फॉर मतलब कि उसको क्या है? शर्मिंदा है। हु हैज डिस्ग्रेस्ड फैमिली, उसने फैमिली क्या किया है? डिसग्रेस्ड किया है। ओके। चल, तो आपको याद रख लेना है, ब्लश के साथ हमेशा फॉर ही लगेगा। ओके। और एक ब्लश एट होता है जिसमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आता है? एट। उसमें लगा था फॉर, इसका मतलब था फॉल्ट या फिर असेम्ड ऑफ, मतलब कि कोई चीज़ क्या होना? शर्म होना। अब इसमें ब्लश एट का मतलब होता है किसी चीज़ की क्या करना? प्रशंसा, मतलब उससे बिल्कुल अपोजिट। उसमें निराश करने की बात हो रही थी, शर्मिंदगी की बात हो रही थी, और इसमें किसकी बात हो रही? प्रेज हो रही है, मतलब कि प्रशंसा करना। तो आप अगर ब्लश एट लगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? प्रशंसा करना। और इसकी मीनिंग्स भी पूछ ली जाती है फ्रेंड, तो आप लोग इनको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है। देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सी ब्लश्ड एट द मेंशन ऑफ हर क्वालिटी, मतलब उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, उसकी जो क्वालिटीज मेंशन की गई हैं उसके लिए क्या है? प्रशंसा की गई हैं। ठीक है। तो ये क्या है? ये हो गया आपका ब्लश एट। और ब्लश एट का मतलब होता है प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना। ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, ब्लाइंड। अब देखिए, ब्लाइंड को हम लोग इन भी लगाते हैं और भी आगे इसके हैं। तो चलिए पहले इन वाला देख लेते हैं। तो ब्लाइंड इन। ओके। मतलब कि किससे अंधा होना? आँख से अंधा होना, मतलब कि या तो एक आँख से अंधा होना या फिर दोनों आँख से अंधा होना। तो उसमें क्या लगेगा? प्रीपोजिशन ब्लाइंड इन। क्या लगेगा फ्रेंड? ब्लाइंड इन। और अगर किसी चीज़ से मतलब कि अंधा हो रहा है, कोई कारण है उसका, तो उसमें इन यूज नहीं होगा। उसमें आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, ब्लाइंड इन, ब्लाइंड इन मतलब कोई एक आँख से अंधा हो या फिर दोनों आँख से, तो उसको हम क्या, उसमें क्या लगाएंगे? ब्लाइंड इन लगाएंगे प्रीपोजिशन। ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आई एंड नीड्स मेजर सर्जरी, मतलब वो किससे अंधा है? वो लेफ्ट आँख से अंधा है और उसको क्या ज़रूरत है? मेजर सर्जरी की ज़रूरत है या फिर आवश्यकता है, आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जब एक आँख या दोनों आँख से अंधे होने की बात कही जाए तो ब्लाइंड के साथ हम क्या यूज करेंगे? प्रीपोजिशन इन यूज करेंगे। ओके। तो ये बात अच्छे से याद रख लेना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कि ब्लाइंड टू। अब ब्लाइंड में क्या यूज करना है? टू यूज करेंगे, तो कोई क्या हो जाएगा? डिफेक्ट करना। क्या क्या हो जाएगा फ्रेंड? डिफेक्ट। और डिफेक्ट मीन्स क्या होता है? डिफेक्ट मीन्स होता है कोई दोष, किसी दोष की वजह से क्या है? वो अंधा है। ओके।
तो देख लेते हैं इसमें तब क्या लगाएंगे, ब्लाइंड टू का यूज करेंगे। अगर कोई उसकी आंख में दोष है, कोई कारण है जिस वजह से वो अंधा है, तो वो क्या उसमें क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। ओके, देख लीजिए फॉर एग्जाम्पल, वी शुड नॉट बी ब्लाइंड टू द फॉल्ट ऑफ आवर चिल्ड्रेन। मतलब कि हमें अपने बच्चों के, है ना, हमें नहीं दोषी बनना चाहिए किसी अपने बच्चों के फॉल्ट से, है ना। देखिए अब क्या है, बॉर्न। बॉर्न मीन्स तो आपको पता ही है कि पैदा होना होता है। क्या होता है फ्रेंड, पैदा होना, बॉर्न। और ऑफ अगर लग जाता है तो उसका मतलब बन जाता है कि कोई माता माता पिता की बात हुई, मतलब कि की जा रही है कि किस माता पिता से ये जन्मे हैं, ठीक है, उस टाइप से बात हो रही है, तो वहाँ पे क्या लगाएंगे हम, बॉर्न ऑफ लगाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, सी वॉज बॉर्न ऑफ ए ब्यूटीफुल मदर या पेरेंट्स। मतलब कि वो कैसे जन्मा है, ब्यूटीफुल मतलब कि सुंदर माता पिता से वो क्या है, जन्मा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बॉर्न के साथ हम क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन ऑफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे फ्रेंड, ऑफ लगाएंगे। ओके, बॉर्न ऑफ मतलब किससे, कौन से पेरेंट्स, कैसे पेरेंट्स से, बहुत अच्छे पेरेंट्स से वो क्या है, जन्मी थी। ओके, कोई लड़की की बात हो रही है, यहाँ पे शी की बात हो रही है, तो वो कोई अच्छी माता या माता पिता से वो जन्मी थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए अब लगाएंगे हम बॉर्न टू। क्या लगाएंगे, बॉर्न टू। अब ये हमारा किसी पर्सन के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए, किसी पर्सन के लिए। ओके, ए सन वाज बॉर्न टू हर। मतलब कि वो जो पुत्र है वो किससे पैदा हुआ है, वो उसके मतलब मतलब कि उससे पैदा हुआ था। ठीक है, कोई लड़की है उससे वो पैदा हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा, बॉर्न टू। इसमें क्या यूज करेंगे हम, टू यूज करेंगे। ओके, चलिए ये बहुत इजी है और ये पूछे भी जाते हैं ज़्यादातर, तो आप ये चीज़ याद रखेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन, बियरिंग। क्या है फ्रेंड, बियरिंग। और बियरिंग मीन्स क्या होता है, आप लोग अच्छे जानते होंगे। बियर मीन्स क्या होता है, असर पड़ना या फिर सहन करना। ठीक है, क्या है, असर पड़ना या फिर सहन करना, आप दोनों ही ये मीनिंग्स इसमें होती हैं, बियर और बियरिंग हो गया। ठीक है, तो बियरिंग के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। क्या लगाते हैं फ्रेंड, ऑन प्रीपोजिशन आता है बियरिंग जब कोई रिलेशन की बात हो रही है, और जब बियरिंग ऑन लग जाता है तो वो किसकी बात करेगा, किसी रिलेशन की बात करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, योर योर स्पीच हैज नो बियरिंग ऑन सब्जेक्ट वी आर डिस्कसिंग। मतलब कि जो आपकी स्पीच है वो इस सब्जेक्ट से मैटर नहीं करती है, मतलब इस सब्जेक्ट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है जो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मतलब वो ये बात बोल रहा है कि जो आप स्पीच दे रहे हैं या फिर आप जिस बारे में बता रहे हैं हमें, वो बात बिल्कुल भी यहाँ पे असर नहीं डालती है, इस सब्जेक्ट से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है जो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस बात पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे बेरिंग ऑन का मतलब समझ गए कि क्या होता है, रिलेटेड, मतलब किसी चीज़ से क्या होता है, रिलेटेड होना। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए अब क्या है, बी सेट। क्या है फ्रेंड, बी सेट। और बी सेट मीन्स क्या होता है, कोई चीज क्या कर लेना, घेर लेना। ठीक है, चारों तरफ से क्या कर लेना, उस चीज को घेर लेना, सराउंडेड विद, चारों तरफ से वो चीज को ढक लेना, वो क्या होता है आपका बी सेट। और बी सेट के साथ क्या लगा देंगे, विद। प्रीपोजिशन क्या आएगा, बी सेट के साथ प्रीपोजिशन हम यूज करेंगे विद। और बी सेट विद का मतलब होता है सराउंडेड विद, मतलब चारों तरफ से घेर लेना। ओके, देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज बी सेट विद मैनी प्रॉब्लम्स दीज डेज। मतलब जो भारत देश है इन दिनों उनकी प्रॉब्लम चारों तरफ से क्या हुई है, घेरे हुए हैं। ठीक है, उसकी जो प्रॉब्लम्स ने उसको चारों तरफ से घेर लिया, किसको, इंडिया को। ओके, तो ये हो गया बी सेट। बी सेट का मतलब समझ गए, घेरे हुए। ओके, या फिर घेर लेना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन,
बिलीव, आपको पता है बिलीव मीन्स क्या होता है? विश्वास करना। क्या होता है फ्रेंड? विश्वास करना, ये होता है आपका बिलीव। ओके, तो बिलीव के साथ हम क्या लगाएंगे? प्रीपोजिशन अगर इन आता है तो बिलीव इन का मतलब होता है टू हैव फैथ, मतलब किसी पर विश्वास करना। किसी पर विश्वास करना वो क्या होता है? अगर आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो आप उसमें प्रीपोजिशन बिलीव के साथ लगाएंगे इन। आई बिलीव इन हिम बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, मतलब कि मैं उन उन पर क्या करता हूँ? विश्वास करता हूँ। बिकॉज, क्योंकि ही इज ऑनेस्ट, क्योंकि वो बहुत ईमानदार है। वो ईमानदार है इसीलिए मैं उन पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, तो बिलीव के साथ इन आएगा तो मतलब है आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं, आप किसी पर फैथ दिखा रहे हैं। ठीक है, बात क्लियर होगी ना? फैथ मीन्स भी होता है आपका विश्वास करना। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, बेनिफिट बाय। बेनिफिट, बेनिफिट आप जानते ही हैं, बेनिफिट मीन्स होता है लाभ होना। क्या होता है फ्रेंड? लाभ होना। और ये जब वर्ब का काम करेगी तो देखिए किस तरीके से, अगर जब वर्ब का काम करेगी तो उसके साथ बाय लगेगा। क्या लगेगा फ्रेंड? बाय। और अगर जब नाउन का काम करेगी तो आगे अभी हम लोग इसका पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए बेनिफिट बाय, अगर वर्ब का काम करेगा तो हम उसके साथ क्या यूज करेंगे? बाय योर। हाँ, यू शुड बेनिफिट बाय द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, मतलब कि तुम्हें दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से क्या करना चाहिए? बेनिफिट लेना चाहिए, मतलब कि लाभ लेना चाहिए। तुम्हें दूसरों के एक्सपीरियंस से क्या लेना चाहिए? लाभ लेना चाहिए। ओके, तो ये बेनिफिट यहाँ पे किस रूप में यूज हो रहा है? ये वर्ब के रूप में, क्योंकि यहाँ पे शुड क्या है? आपके मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद क्या लगा है? वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, और उसके साथ क्या लग गया? बाय। तो आपको पता चल गया कि ये किसमें यूज हो रहा है? वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, अब यहाँ पे क्या है? बेनिफिट फ्रॉम। अगर बेनिफिट कैसे यूज होगा? अगर नाउन के रूप में यूज होगा तो आप क्या लगाएंगे? फ्रॉम। फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगा। ये चीज़ें बहुत क्लियरिटी से आप लोग समझ लीजिए, बहुत अच्छे से। ये बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रीपोजिशन है। ओके, तो बेनिफिट का आप याद रखेंगे। बेनिफिट एक में क्या लगाना है? फ्रॉम, है ना, और एक में क्या लगाना है? बाय। बाय जब लगेगा जब वो क्या क्या किस रूप में होगी? वर्ब के रूप में। फ्रॉम जब लगेगा जब वो नाउन के रूप में होगा बेनिफिट। ठीक है, बस इतना याद रख लेना है। देखिए यहाँ पे क्या है? यू शुड डेराइव बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स। यहाँ पे देखिए डेराइव क्या है? ये वर्ब का काम कर रहे हैं, और बेनिफिट यहाँ पे किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे जब नाउन का काम कर रहा है तो इसमें हम क्या लगा दिए? फ्रॉम लगा दिए, बेनिफिट फ्रॉम। ओके, बात क्लियर हो गई ना? हाँ, दोनों का ही मतलब वही होता है, लेकिन यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हो रहा है और उसमें यूज हो रहा है वर्ब के रूप में। देखिए, अब हमारा सेंटेंस क्या है? कंपनसेट। क्या है फ्रेंड? कंपनसेट। और कंपनसेट का मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई चीज की जो कमी थी तो उसको हम क्या कर रहे हैं? अब पूर्ति करना। कमी को क्या करना? कमी की पूर्ति करना। ठीक है, तो गिव समथिंग टू मेकअप, मतलब कोई चीज क्या करना? बनाना, मतलब कि कंपनसेट करना। ठीक है, ये होता है आपका कंपनसेट। कंपनसेट मतलब कोई क्षति थी, कोई एक कमी थी कोई चीज की, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही कंपनसेट मी फॉर द डैमेज टू माई स्कूटर, मतलब कि उसने मेरे स्कूटर के जितने भी डैमेज पार्ट थी उनकी वो क्या कर दिए? पूर्ति कर दिए हैं। ओके, मतलब कि उनको वो पूरा कर दिए, मतलब कि बना दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है आपका? ये हो गया आपका कंपनसेट। और कंपनसेट के साथ आप क्या यूज करेंगे? फॉर। क्या लगाएंगे फ्रेंड? फॉर। ओके, चलिए। हाँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ये अच्छे से पढ़ लेंगे क्योर वाले। ओके, देखिए क्योर तो आपको पता ही है, देखभाल करना होता है। क्योर मीन्स क्या होता है फ्रेंड? देखभाल करना। ओके, क्योर मीन्स होता है देखभाल करना। ऑफ डिसीज, जब आप कोई बीमारी में किसी का देखभाल कर रहे हैं तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? क्योर ऑफ। ही इज क्योर्ड ऑफ इलनेस आफ्टर लॉन्ग ट्रीटमेंट, मतलब कि वो बहुत लंबे समय के ट्रीटमेंट के बाद अब वो क्या हो रहा है? बीमारी से
जो उनकी उसकी बीमारी थी उससे वो ठीक हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, वो ठीक हो रहा है। ये हो गया आपका क्योर ऑफ, मतलब आप जब किसी बीमारी से ठीक हो रहे हैं लंबे ट्रीटमेंट के बाद तो आपको क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। ओके, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना। और क्योर फॉर, क्योर फॉर कब आएगा, क्योर फॉर आएगा जब कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, मतलब कोई लंबी बीमारी है आपको और उसका क्या कर रहे हैं आप, बस ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं, तो उसके लिए आप लगाएंगे फॉर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों ही। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। एक क्योर ऑफ, क्योर ऑफ भी पूछे, क्योर ऑफ जब आएगा जब कोई डिसीज की बात कही जाएगी, क्योर फॉर जब आएगा जब कोई ट्रीटमेंट की बात कही जाएगी। ओके, तो दोनों ही अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, याद रख लेना है। देयर इज नो क्योर फॉर एड्स इट येट, मतलब कि उसकी जो ट्रीटमेंट है फिर भी उससे कोई असर नहीं हो रहा। नो क्योर फॉर एड्स येट, जो उसका एड्स की जो ट्रीटमेंट चल रहा है उससे उससे कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखिए, compete with, अब देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही है, compete with। अब compete का मतलब क्या होता है, compete का भी मतलब होता है पूरा करना। क्या होता है, पूरा करना। ओके, मतलब या फिर आप बोल सकते हैं बराबरी करना। क्या करना, बराबरी करना। ओके, मतलब इक्वल होना, आप कह सकते हैं क्या, इक्वल होना। ओके, तो देख लेते हैं फॉर एग्जांपल, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। ये किसके लिए यूज होता है, पर्सन के लिए, मतलब कि समवन के लिए। ठीक है, तो ही विल कम्पीट विद मी फॉर द फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज, मतलब कि उसने मुझे क्या किया, मतलब मेरी बराबरी उसने की होगी द फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज, मतलब कि कॉलेज की फर्स्ट पोजीशन के लिए उसने मुझे मेरी बराबरी की होगी। ओके, तो ये हो गया आपका कम्पीट विद। आपको कम्पीट का याद रख लेना है, इक्वल होता है मतलब कोई बराबरी होना। ठीक है, तो ये हो गया आपका कम्पीट विद। किसी पर्सन के लिए यूज करेंगे तब इसके साथ हम लगाएंगे प्रीपोजिशन विद, और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। देखिए, एक हो गया कम्पीट विथ जो हमने किसके लिए यूज किया, मतलब कि पर्सन के लिए, और एक होता है कम्पीट फॉर। क्या होता है, कम्पीट फॉर। और कम्पीट के साथ जब फॉर लगाएंगे तो उसका मतलब क्या हो जाता है, किसी ट्रॉफी अवार्ड से रिलेटेड हो जाता है। ठीक है, जब आपको किसी अवार्ड या ट्रॉफी के लिए मतलब कि क्या मिल रहा है, मतलब कि बराबरी मिल दी जा रही है, अवार्ड या ट्रॉफी से आपकी बराबरी की जा रही है, तो आप लगाएंगे कम्पीट फॉर। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, आवर टीम विल नॉट कम्पीट फॉर रोमन ट्रॉफी, मतलब कि जो हमारी टीम है वो रोमन ट्रॉफी से कंपेयर नहीं करती है, मतलब कि बराबरी नहीं करती होगी। ठीक है, या फिर नहीं करेगी, क्योंकि विल नॉट लगा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। कन्फर्म, हाँ, कन्फर्मिटी विथ। अब कन्फर्मिटी का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। कन्फर्मिटी का मतलब होता है फ्रेंड, क्या होता है, मतलब जैसे कि आप बोल सकते हैं कि करस्पॉन्ड करना, मतलब कि अनुकूल, क्या बोल सकते हैं, अनुकूल होना। ठीक है, जब इसके साथ विद लग जाता तो उसका मतलब हो जाता है व्यूज। क्या होता है फ्रेंड, व्यूज। ओके, मतलब कि कितने लोग तुम आपको फॉलो कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं, वो होता है व्यूज। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, आई एक्टेड इन कन्फर्मिटी विद द ओपिनियन ऑफ द मेजॉरिटी, मतलब कि आपके विचारों के, मतलब कितने लोग अनुकूल करते हैं, कितने लोग आपके विचारों से सहमत हैं, कितने व्यूज हैं जो कि आपके मेजॉरिटी में हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कन्फर्मिटी विद। एक होता है फ्रेंड कन्फर्मिटी टू। क्या होता है, कन्फर्मिटी टू, मतलब इसमें किसकी बात कही जाती है, रूल्स रेगुलेशन की बात कही जाती है कि आपके अनुसार कौन से रूल्स हैं, उनके अनुसार कौन से रूल्स हैं, आपके अकॉर्डिंग कैसे बातें कही जा रही हैं। ठीक है, ये होता है आपका कन्फर्मिटी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई डिड दैट इन कन्फर्मिटी टू द ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली,
I did that in conformity to the traditions of the family. ओके, तो इसमें फैमिली के जो व्यवहार हैं मैंने उसको क्या किया, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही काम किया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कन्फर्मिटी इन। कन्फर्मिटी टू लगाएंगे जब किसी रूल्स रेगुलेशन की बात होगी, तब हम लगाएंगे कन्फर्मिटी टू। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए, क्लिंग टू, जब भी किसकी बात कही जाए, क्लिंग। ठीक है, तो क्लिंग इसके साथ हम क्या लगाएंगे, क्लिंग इसके साथ हम लगाएंगे टू। और क्लिंग का मतलब क्या होता है, क्लिंग का मतलब होता है कोई चीज चिपका होना, कोई चीज क्या होना, चिपका होना, या फिर उससे बिल्कुल सटा होना आप बोल सकते हैं। ठीक है, होल्ड टाइट, इसका मतलब क्या है, होल्ड टाइट, मतलब कि क्लिंग टू का मतलब होता है कोई चीज को टाइट से आप पकड़े हुए हैं, वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका क्लिंग टू। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द चाइल्ड वाज क्लिंगिंग टू हर मदर, मतलब कि बच्चे को उसकी माँ कैसे बिल्कुल चिपका के रखती थी। ठीक है, बिल्कुल उसको टाइट पकड़ करके रखती थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लिंग टू। चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, कंप्लाई विद। क्या है फ्रेंड, कंप्लाई विद। और कंप्लाई विद का मतलब क्या होता है, कंप्लाई विद का भी मतलब होता है कोई पालन करना या फिर अनुपालन करना। एक्ट इन अकॉर्डेंस, हाँ अकॉर्डेंस विद, मतलब आपके अनुसार कोई काम करना या फिर आपके रूल्स रेगुलेशन के साथ काम करना, वो होता है आपका कंप्लाई विद। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स लेड डाउन बाय द कमिटी, मतलब कि तुमको जो कमिटी कहेगी, ठीक है, उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। ठीक है, तुमको कमेटी के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। ये हो गया आपका फ्रेंड कंप्लाई विद। ओके, तो ये थी फ्रेंड आपके टॉप 20 क्वेश्चंस फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन की सीरीज चल रही है। और अगर आप इसको नहीं देख रहे हैं तो आप ज़रूर देखें, सारे A to Z करवाने वाले हैं। ओके, चाहे इसके 20 या 25 सेशन हो, जितने भी सेशन होंगे आपके सारे क्लियर हो जाएगा। और इसी से ही आपके हर एग्ज़ाम में कहीं से भी अगर प्रीपोजिशन पूछे जा रहे हैं तो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। ओके, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। ओके, थैंक यू सो मच।